दुनिया में आजकल कहते हैं रिश्ता बना के रखो, काम का व्यक्ति है। बोलते हैं ना, पता नहीं कब काम आ जाएगा। तो लोगों के विजिटिंग कार्ड भी संभाल के रखते हैं, कभी काम आया तो इसका वो काम का है, बना के रखो, बना के रखो। उससे एक बार उससे बना के रख ली, किसी का विजिटिंग कार्ड संभाल के रखना नहीं पड़ेगा। सब अपने आप सहयोग देने के लिए आपको आ जाएंगे जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो बना कर रखो उससे, उससे उससे बनाकर कैसे रखें? रोज एक बार जरा हेलो करो। ऐसे तो नहीं कह सकते मेरे पास टाइम नहीं है। फिर धीरे धीरे हर बात उससे, जैसे हम हर बात अंदर, बाबा हम इधर जा रहे हैं, बाबा हम इधर से आ रहे हैं। सबसे पहले उठे, फर्स्ट थॉट मॉर्निंग में, फर्स्ट थॉट मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उससे करते ही हमारा सुबह सुबह कनेक्शन किधर जुड़ गया? एनर्जी। खाना खाने लगे, पानी पीने लगे, काम पे जाने लगे, काम करने लगे, काम पूरा हुआ, काम से आने लगे, रात को सोने लगे। हर चीज कर्म योगी। कई बार हम कहते हमसे मेडिटेशन नहीं होता, हमसे योग नहीं लगता। बाबा कहता है जैसे आज दिन तक इतने लोगों को याद किया, कभी ये नहीं बोला कि हमसे याद नहीं होती। तो जैसे इतने रिश्तों को याद किया, वैसे एक और रिश्ते को याद करना है। कर सकते हैं परमात्मा से बात रोज, रोज बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम कुछ बातें जिसको हम प्रार्थना कहते हैं, किसी ने लिखी थी, वो किसी के मन के वो भाव थे, सुंदर श्रेष्ठ शब्द थे, लेकिन वो किसके वर्ड्स थे? किसी और के थे। भाव किसके थे? किसी और के थे। हमने उसको क्या कर लिया? सिर्फ रट लिया, और बिना अपने भाव और भावना के भी हम उसको उच्चारण कर देते हैं। कई बार तो क्या मीनिंग है उसका वो भी नहीं पता होता। अगर आपका बच्चा आपसे बिना मीनिंग समझे बात करे, और आपका टीचर उसका जो उसको लिख के दे दे, बोलो रोज अपने पेरेंट्स से यही बात करनी है सिर्फ, तो बच्चे को टीचर ने स्कूल में लिख के दिया, गुड मॉर्निंग मम्मी पापा, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत ग्रेट हैं, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, मैं आपके चरणों की धूल हूँ। वो लिख के दिया और बोला रोज यही बोलना है सिर्फ। तो वो आपके पास रोज आएगा, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत महान हो, आपने बहुत कुछ अचीव किया है, मेरे से तो पास भी नहीं हुआ जा रहा स्कूल में, और मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, आपकी चरणों की धूल हूँ। रोज रोज एवरी डे। कितना दिन सुनेंगे? कितने दिन सुनेंगे? कितने दिन सुनेंगे? मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ। कितने दिन सुनेंगे? बताइए। एक या 2 दिन? तीसरे दिन क्या बोलेंगे? कितनी नम्रता से वो बोल रहा है, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, और मैं आपके चरणों की धूल हूँ। कितने दिन सुनेंगे? कितने दिन सुनेंगे? तीसरे दिन क्या करेंगे? बोलेंगे सुधर जाओ। अच्छा हाँ, और
क्या करेंगे? विजुअलाइज, हमें चेक करना चाहिए परमात्मा और हमारा रिश्ता वैसे ही है जैसे एक पेरेंट और बच्चे का रिश्ता है। तो क्या बच्चा पेरेंट को रोज आके बोले मैं आपके चरणों की धूल हूं, मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं रोज? तो क्या बच्चा माता पिता के चरणों की धूल होता है? क्या होता है भाई साहब? आपका बच्चा आपका क्या है? बैठो, खड़े हो ना एक मिनट। हाँ हाँ, आपका बच्चा आपका क्या है? आपका बच्चा आपका सबसे ज्यादा प्रिय है। तो वो अगर आपको कहे मैं आपके चरणों की धूल हूं, आप क्या बोलेंगे ऊपर से? तो क्या है वो? हाँ, और मैं बैठूंगा आपके चरणों में? नहीं बैठेगा चरणों में। कहाँ बैठता है आपका बच्चा? गुड। तो हमारे बच्चे दिल में बैठते हैं, गोद में बैठते हैं, छोटे हैं तो कंधे में बैठते हैं, बहुत छोटे हैं तो सिर पर भी बैठते हैं, लेकिन हम उसके चरणों में बैठते हैं। क्यों? हमारे बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कोई नहीं है, और हम उसको कहते हैं अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे देना सिर्फ। वो कहता है मैं सारा ही आपका हूं, अब तुम्हारे ऊपर चॉइस है, तुमको कितनी जगह में फिट होकर बैठना है। अब चूज करें, उसके चरणों में दास बनकर बैठना है या उसके दिल में बच्चा बनकर बैठना है। ये हमें चॉइस करने हैं। किसी का हम दास बनना चाहते हैं या बच्चा बनना चाहते हैं, ये चॉइस हमारी है। लेकिन अगर बच्चा बनने का डिसाइड किया तो फिर बच्चा कैसा होगा? बच्चा कैसा होगा? दास और मालिक में बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन बच्चा और माता पिता है तो कैसा होना पड़ेगा? जैसा वो वैसा बच्चा। तो चरणों में बैठना है, दिल में बैठना है? चरणों में बैठना है, दिल में बैठना है? दिल में बैठना है। उसके लिए उसके